उधर आपको बता दें कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर देखने के लिए मिलेगा। चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट, हरियाणा बीजेपी की कई अहम बैठकें आज प्रस्तावित हैं। पंचकुला स्थित पार्टी ऑफिस पंचकमल में बैठकें होंगी। बीजेपी कोर ग्रुप और सांसदों की बैठक जारी है। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर भी अन्य बैठक होनी है। विधानसभा विस्तारकों के साथ सीएम के आवास पर होगा मंथन। 2:30 बजे जिला और मंडल अध्यक्षों के साथ मंथन होगा। विधानसभा संयोजक और प्रभारी भी रहेंगे मौजूद बैठक में। मंगलवार को भी बीजेपी की 4 अलग अलग बैठकें हुई थी। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम, आगामी कार्यक्रमों के मद्देनजर ये बैठकें आयोजित की जा रही हैं। और सीधा आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। पवन, कल भी बैठकों का सिलसिला दिन भर जारी रहा, आज भी दिन भर बैठकें होनी है, क्या कुछ ताजा जानकारी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय जो बैठकें हैं वो रखी गई थी। पंचकुला में इन बैठकों का जो सिलसिला है वो मंगलवार को सुबह जो है वो करीब 11 बजे शुरू हुआ था और देर शाम तक करीब 7 बजे तक जो है ये बैठकें जो है वो लगातार चलती रही। एक के बाद एक कुल 4 बैठकें जो है वो महत्वपूर्ण बैठकें कल जो है वो बीजेपी की हुई थी और आज इसी कड़ी में अगली जो बैठक है उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त पंचकुला में जो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा स्तर का जो पंचकमल कार्यालय है वहां पर कुछ ही देर बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने जा रही है। तमाम जो बीजेपी के कोर ग्रुप के नेता हैं वो यहाँ पर इस बैठक के लिए जो है वो पहुंचे हैं और इसके साथ ही लगातार जो है वो दूसरी बैठक कोर ग्रुप के साथ ही सांसदों के साथ होगी। जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ जो है वो बैठक होगी, उसमें चर्चा जो वो तमाम मुद्दों पे की जाएगी और इसके बाद दोपहर बाद जो है वो बैठकों की जगह जो है वो बदलेगी। अगली जो चरण की जो बैठकें हैं वो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो संत कबीर कुटीर आवास है वहां पर होनी है। 2 बजे से लेकर करीब 4:30 बजे तक 5 बजे तक लगातार एक के बाद एक बैठक जो है वो रहने वाली है। उन बैठकों में विस्तारकों के साथ बैठक होगी, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी, जिला प्रभारियों के साथ बैठक होगी। जिले में जो जिन नेताओं के प्रवास के कार्यक्रम तय किए जाते हैं उनके साथ बैठक रहेगी। तो ये लगातार जो बैठकों का सिलसिला है वो आज चलने वाला है और इन बैठकों में जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जो है वो मौजूद रहने वाले हैं और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रभारी जो सुरेंद्र पूनिया है वो मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम जो बैठकें हैं वो आज रहने वाली है। लगातार आज दूसरा दिन है बैठकों का और आज की जो बैठक है वो थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पे शुरू हो जाएगी। कोर ग्रुप के तमाम नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं और बीजेपी जो है वो चुनाव में नतीजों के बाद तीसरी बार सत्ता में आने के बाद एक तरफ सरकार के साथ आगे बढ़ रही है, यानी जो सरकार के जिम्मेदारी जिन कामकाज की है उन कामकाज पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार तमाम जो फैसले हैं वो लगातार एक के बाद एक ले रही है। दूसरी तरफ संगठन को भी कैसे साथ लेकर चला जाए, संगठन और सरकार कैसे तालमेल के साथ आगे बढ़े, इसको लेकर तमाम तरह की रणनीति लगातार जो है वो बैठकों के माध्यम से बनाई जा रही है। सूत्रों की माने तो जल्द जो है वो कई जगह पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव जो है वो संभावित है और तीसरी बार सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के हौसले बुलंद है और प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों के चुनाव का बिगुल जल्द बज सकता है। उसी को लेकर ये जो बैठक हो रही है उसमें पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आगामी रणनीति बनाने के लिए और चुनावी तैयारी के लिए दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। जी पवन, निश्चित ही जिस तरह से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि कल भी 4 बैठकें हुई, आज भी बैठकें हो रही है, मुद्दे कई सारे हैं जिसमें जिक्र आप कर रहे हैं कि सरकार भी एक तरफ कामकाज कर रही है, महीने भर के अंदर ही कई फैसले कर दिए, दूसरी तरफ संगठन को लेकर काम भी चल रहा है। लेकिन इस बीच जानकारी ये भी है और खबरें इस तरह से हैं कि निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं जो आने वाले महीनों में प्रस्तावित हैं। किस तरह से माना जाए आगामी रूट मैप को, रोड मैप को बीजेपी के, कि किस दिशा में अब कामकाज आगे बढ़ रहा है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो प्रबंधन है, वो ये साफ बयां कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस पार्टी जो है वो पूरे देश में लगातार कई साल से जो है वो बनकर उभरी है। और इसी का नतीजा है कि देश में तीसरी बार बीजेपी जो है वो सरकार बनाने में सफल रही है। एनडीए की तीसरी बार देश में सरकार बनी। हरियाणा में अपने आप में एक इतिहास बना है। 55-60 साल का जो हरियाणा है, उस हरियाणा में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर एक अपने आप में इतिहास बनाया है। और जो प्रबंधन है, जो उस प्रबंधन पार्टी का जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन की ही तरफ ये इशारा लगातार हो रही, बैठकें कर रही है। एक तरफ सरकार बनने के बाद लगातार संगठन की मजबूती के लिए पार्टी ने देश भर में सदस्यता अभियान शुरू किया हुआ है। हरियाणा के तमाम नेता भी सदस्यता अभियान में जुटे हैं। सदस्यता अभियान के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली सभी जिलों में होकर आए हैं। जिलों में से होकर आने के बाद अब पंचकुला, चंडीगढ़ में लगातार 2 दिन से आज दूसरा दिन है, बैठकों का दौर चल रहा है। तो साफ है कि सरकार की रणनीति और संगठन की नीति किस तरीके से जो है वो आगे बढ़े, कैसे काम किया जाए और निकाय चुनाव में एक बार फिर बीजेपी का ही बिगुल बजे, इस तरीके की रणनीति जो है वो इन बैठकों के माध्यम से बनाई जाती है। साथ ही साथ संगठन को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, संगठन में कहां पर किस तरीके की और ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है, ये तमाम मुद्दे इन बैठकों में रहते हैं। एक के बाद एक कल 4 बैठकें हुई, आज भी करीब 4 से 5 बैठकें जो है वो रहने वाली है। और बैठकों का जो सिलसिला है वो कुछ ही क्षण बाद शुरू होने वाला है। बिल्कुल पवन, नजरें बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है और कल भी कई बैठकें आयोजित की गई, आज भी कई बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। दरअसल आने वाले दिनों में किस तरह से कामकाज होना है, चाहे वो निकाय चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में हो, संगठन को विस्तार देने का मामला हो, ये तमाम कामकाज अब आगे आने वाले दिनों में पूरे होते नजर आएंगे और संगठन के लिहाज से भी ये बैठकें काफी ज्यादा मायने रखती हैं।